आइए आज से हम लोग वोकाबुलरी का अध्ययन करते हैं। पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस सिंटैक्स इतना चीज़ आपको पढ़ा दिया गया है। अब आपको वर्ड पावर पढ़ाने जा रहे हैं। वर्ड पावर मतलब एंटानिम सिनोनिम सीडियम फ्रेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होमोफोन्स ये सब कुछ इसमें आएगा और इसमें से काफ़ी नंबर के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाते हैं। और देखिए कितने कितने टॉपिक से आएंगे, 5 टॉपिक्स हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ड पावर मजबूत करने का एक फ़ायदा ये रहेगा, आपको जो है जितना शब्द सही लिख दोगे पूरा ऑप्शनल आएगा, पूरा का पूरा नंबर आप पा जाओगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं। और इसमें ये भी होता है कि अगर ग्रामर आपका नहीं भी मजबूत है, ग्रामर आप ग्रामेटिकली स्ट्रांग नहीं भी हो, तब भी वर्ड पावर डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। इसमें कोई रूल रटने की जरूरत नहीं है, केवल शब्द को ही आपको पढ़ना है, याद करना है। और अगर शब्द भंडार आपका बढ़ गया तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप बना के लिख सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो। हर जगह वर्ड पावर की ही ज़रूरत होती है। अगर इंग्लिश में पूछा जाता कि कोई आदमी या कोई विद्यार्थी इंग्लिश में कमज़ोर है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वर्ड पावर। तो इसलिए वर्ड पावर मजबूत करोगे। जब आपके पास शब्द ही नहीं रहेंगे तो क्या क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, क्या अंग्रेजी पढ़ के समझोगे, किताब या ग्रामर या ट्रांसलेशन अनसीन पैसेज सब जगह वर्ड पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए वर्ड पावर बहुत ज़्यादा आता है परीक्षा में। यहाँ तो सीधे सीधे आ ही रहा, अनसीन पैसेज में भी पूछ लेता किसी का मीनिंग क्या है, सिनोनिम्स उसका एंटोनिम्स, वहाँ भी अनसीन पैसेज में भी कुछ वर्ड पावर 2-3 शब्द रहेंगे उसमें। एक नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा वर्ड पावर से रिलेटेड। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से जरूर पढ़िए। तो चलिए आज की क्लास में हम सिनोनिम्स का अध्ययन करते हैं, क्योंकि देखिए वोकैबुलरी के अंतर्गत यहाँ दिया गया निम्नलिखित टॉपिक्स का समावेश है। क्या क्या है, पहले सिनोनिम्स है समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द जिसको कहते हो। फिर एंटोनिम्स है विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द। होमोफोन्स माने समान ध्वनि वाले शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शब्द समूह के स्थान पे एक शब्द लिखना। इडियम्स एंड फ्रेज माने मुहावरे और वाक्यांश। इतने टॉपिक आपके आते हैं। तो ये 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, तब इसके बाद हम ट्रांसलेशन पे आएंगे, क्योंकि पूरी किताब आपको कवर करना है और जनवरी तक वो भी, ठीक है। फरवरी में आपका कॉलेज बंद होगा, फरवरी लास्ट में आपका पेपर होगा। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स माने होता है समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो देखिए सिनोनिम्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया। सिनोनिम्स 2 शब्दों से मिलकर बना। एक हो सिन, सिन माने होता है टुगेदर, टुगेदर माने होता है साथ साथ या एक साथ। और निम माने होता है नाम, 2 शब्दों से मिलकर बना है। निम माने नाम, मतलब टुगेदर नेम, यानी एक नाम के साथ एक और नाम, उसी को कहते हैं सिनोनिम्स। जैसे होता क्या कि किसी का स्कूल में नाम जो है मोहन है, घर पर सोनू है, तो 2 नाम हो गया ना, तो उसका वो सिनोनिम्स हो गया, मतलब चाहे जिस नाम से बुलाओगे वही बोलेगा। उसी तरह से कोई अंग्रेजी में शब्द है तो उसका भी एक और नाम रख दिया गया है, ठीक। सी माने देखना, लुक मिस देखना, और भी नाम रखा गया, वॉच मिस देखना, बिहोल्ड माने देखना, परसीव माने देखना, वॉच माने देखना। तो कई देखना की अंग्रेजी बनी है। हमको जो एक शब्द पता है तो एक और जान ले, 2 जितना भी बना है हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से ये भावना आपको आपके अंदर रहेगी तो सिनोनिम्स इजीली आप याद कर लेंगे, ठीक। और इसके कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, रूट वर्ड भी होते हैं, तो जहाँ जरूरत पड़ी जैसे मैं बता दूंगा याद करने का तरीका। तो कुल मिला के सिनोनिम्स को याद कैसे किया जाएगा, देखिए परिभाषा दिया, समान अर्थ वाले शब्दों को सिनोनिम्स कहते हैं। एक शब्द के कई सिनोनिम्स हो सकते हैं, भाई कई भी हो सकते हैं, 1-2 भी हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। मेन बात ये होता है कि आप उसको रटते हैं तो भूलता है। आपको सिनोनिम्स को समझना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा। हाँ थोड़ी बहुत आप अपने हिसाब से ट्रिक भी बना सकते हो। ट्रिक मतलब जैसे वर्ड लिंक टेक्निक, कि कोई शब्द जान रहा है उसी से रिलेटेड कर दो। उसके ऊपर बहुत लोग निमोनिक टेक्निक से याद करते हैं, उससे मिलती जुलती कुछ कहानियाँ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये टेक्निक होती है। रूट वर्ड की टेक्निक होती है। रूट वर्ड मतलब जड़, कोई शब्द कहाँ से बना उसकी जड़ को पकड़ लें, तो उसी से और भी शब्द बने रहते हैं, तो उससे उसके अर्थ को समझने में सुविधा होती है। तो ये 2-3-4 तरीके होते हैं। तो चलिए मैं सभी शब्दों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इसका सिनोनिम्स यही है, क्यों यही है, ये क्यों हो सकता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि ये परीक्षा में ऑप्शनल आएगा। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप अगर अर्थ समझे रहेंगे, अर्थ आपको आता है, तो सभी सिनोनिम्स अपने आप जान लोगे, हाँ इसका अर्थ यही है, या इससे मैच कर रहा है, ये इसका मैच नहीं कर रहा है, इसके अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। एक बात यह भी ध्यान देना, सिनोनिम्स में कोई जरूरी नहीं है शब्द का अर्थ एक रहेगा, प्रयोग करने के तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे रिफ्यूज माने मना करना, डिनाई मीन्स मना करना। रिफ्यूज मतलब जानबूझकर मना कर देना, रिफ्यूज कर दिए। डिनाई मतलब नहीं जानते हुए मना करना, क्लियर।
तो इस तरह से थोड़ा सा अर्थ है। प्रेशियस माने कीमती और कॉस्टली माने कीमती। प्रेशियस मतलब क्या, वो अगर मेंटेनेंस में खर्चा रहे तो उसको प्रेशियस कहेंगे। जैसे प्रेशियस कार क्या कीमती है, प्रेशियस है, ठीक है। क्योंकि उसको खरीद लोगे कार या बाइक तो इंजन पेट्रोल डीजल जो भी डालना ही पड़ेगा। और हार खरीदोगे तो कास्टली कहा जाएगा, क्योंकि वो एक बार खरीद लिए तो बार बार उसमें मेंटेनेंस नहीं करवाना है। तो इस तरह से वो यूज अलग है, ठीक। वार युद्ध, दो देश के लिए जब युद्ध होगा तो वार कहा जाएगा, नहीं तो किसी स्थान पे होगा तो निर्धारित स्थान पे तो बैटल कहा जाएगा। बैटल माने युद्ध, आपस में चार लोग लड़ने लगे, युद्ध करने लगे तो फाइट कहेंगे, लड़ाई करने लगे, ठीक है। तो ठीक, तो इस तरह से तमाम सारे शब्द हैं, उनका अलग अलग यूज होता है, लेकिन अर्थ कहीं ना कहीं से अगर मैच कर रहे हैं तो जान लीजिए वो सिनोनिम्स हैं, ठीक। तो इस तरह से ये बात आपको ध्यान रख के समझना है। तो चलिए देखते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे सभी शब्दों को तो आप पक्का परीक्षा में आ जाएगा, तो आप अर्थ तक पहुंच जाएंगे इसका क्या है। तो देखते हैं पूरा, इसका कारण भी बताते हैं क्यों इसका सिनोनिम्स ये हो सकता है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए एवेंडन माने होता है छोड़ देना। पहला शब्द क्या आपका, एवेंडन। तो इसका मतलब होता है, देखिए लीव माने छोड़ना, सबको पता होगा। एक बात और ध्यान देना, देखिए हमेशा आप सिनोनिम्स याद करते समय इजी से कठिन वर्ड की तरफ जाइए, इजी से डिफिकल्ट। मतलब पहले जितना दिया पढ़ लीजिए, उसमें से एक दो आपको आते रहेंगे, तो उतना आप पहले इजी वाला दिमाग में बैठा लीजिए, हाँ इसका ये होता। उसके बाद जो नहीं आता उसको याद करने का प्रयास करिए, तब आपको आराम से याद हो जाएगा। क्लियर, कम मेहनत करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो लीव माने छोड़ना सबको पता है, इसमें काफ़ी शब्द आपको पता रहेंगे आधा। फारसेक माने भी होता छोड़ना। अब कक्षा 10 में आप पढ़े थे तो उसमें द एन्चेंटेड पूल में आता इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्चून्स, ठीक है ना। यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य में मुझे छोड़ दिया, युधिष्ठिर ने कहा था। तो फॉरसेकन माने बेसहारा छोड़ना, राज्य प्रकाशन किताब में हिंदी भी दिया था, ठीक है। तो इस तरह से फारसेक माने भी किसी को बेसहारा कहीं पर छोड़ देना। आप देखिए गिव अप माने छोड़ना, तो जैसे बुरी आदत है, गिव अप योर बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ दो, तो इस तरह से कोई चीज़ छोड़ना। लीव मतलब किसी को छोड़ के कहीं चला जाना, ठीक है, या छुट्टी ले लेना। अगर ले रहे हो तो स्कूल को छोड़ ही रहे हो उस दिन, तभी तो छुट्टी ले रहे हो। इस तरह से फारस तीनों का अर्थ छोड़ने से है ना, याद हो गया आराम से। तो आप देखिए इस तरह से आप इजीली याद कर सकते, नहीं तो आप अपने हिसाब से कुछ ट्रिक भी याद बना सकते हैं। जैसे एबेंडन, मेन वर्ड आपका क्या है, एबेंडन। जैसे ऑप्शन जो आएगा तो जो टॉप लेवल पे रहेगा, यानी कि जिसका जो शब्द दिया जाएगा वो टॉप लेवल पे है, और जो चारों ऑप्शन है वो मतलब कि वो कॉमन वर्ड रहेंगे। मेन होता है टॉप वाला, जो मेन शब्द दिया जाता है उसका मीनिंग अगर आपको आता है तो चारों ऑप्शन में से आप पकड़ लेंगे, हाँ इसका कौन सा सिनोनिम्स है। अगर बाई चांस नहीं आ रहा है उसका कंफर्म सिनोनिम्स, तो और भी तो सिनोनिम्स आप याद किए हैं, उसका नहीं आ रहा था और का आ रहा है, तो आप इतना पता लगाएंगे हाँ इसका तो ये अर्थ नहीं है, ये तो दूसरे का है। या फिर ऊपर वाले का अगर आपको कंफर्म है, एबेंडन माने अगर आपको कंफर्म है हाँ छोड़ना होता है, तो आप लीव माने छोड़ना जान रहे हो, गिव अप माने छोड़ना जान रहे हो, फारसेक जान रहे हो। लेकिन अगर एबेंडन नहीं जान रहे हो छोड़ना, तो इन तीनों का जानते हुए भी आपको नहीं कर पाओगे। क्लियर, इसलिए मेन शब्द होता है ये जो दिया है 1 2 3 4 करके, उसको पहले आप याद करिए, उसके बाद इसको आप बार बार पढ़िए, ठीक है, तो आ जाएगा। वो तो आराम से आसान वर्ड होते हैं, वो आ जाता है। ऑप्शन में आसान दिए रहते हैं, लेकिन ऊपर जो दिया रहता है वो स्टैंडर्ड लेवल का वर्ड रहता है। स्टैंडर्ड मतलब ये कि सबका तो मीनिंग जान रहे हो छोड़ना, लेकिन उसका नहीं जान रहे होगे, तो कुछ इस तरह का कठिन वर्ड दे देता है। अभी तो इसके अलावा बहुत सारे मतलब शब्द हैं छोड़ना के अंग्रेजी। जब आप इंटर के बाद और भी उच्च क्लास में जाएंगे या कंपटीशन लेवल की एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करेंगे, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल आप जानना चाहते हो इसी एबेंडन का, मैं एक अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हूँ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर एसएससी तमाम सारी परीक्षाओं के लिए, तो वो उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपका मजबूत हो जाएगा। फिलहाल आप इंटर लेवल में है तो इंटर जितने किताब में है उतना ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसमें लीव, फारसेक, गिव अप माने छोड़ना, एब्डिकेट माने छोड़ना, रिलिंक्विश माने छोड़ना, ठीक है, ये सब तमाम सारे शब्द हैं। तो देखिए क्विट माने छोड़ना, क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इस तरह से तमाम शब्द हैं छोड़ना के लिए। लेकिन आपके लेवल में जितना दिया उतना ही आप कम से कम तो याद ही कर लो। क्लियर, तो आपको काम हो जाएगा। एबेंडन मान छोड़ना, इसको याद करने की जैसे ट्रिक अपने मन से आप बना सकते, जैसे एबेंडन, एबेंडन, बैंड इसमें है ना रूट, कोई शब्द लेके उसके ऊपर ट्रिक बना सकते हैं, निमोनिक टेक्निक। एबेंडन, जैसे वो बैंड बजाना एबेंडन कर दिया, मतलब
छोड़ दिया। छोटा सा सरल से सरल वाक्य कोई स्टोरी बनाइए ताकि इसमें ये शब्द आ जाए और उसको इस तरह से उल्टा पुल्टा ढंग से याद कर सकते हो, क्योंकि दिमाग है ना जो है सीधा कभी कभी भूल जाता है, लेकिन इधर उधर की उल जलूल बातें, इधर उधर की कहानी और कोई गाने की लाइन या कुछ भी रहता तो जल्दी याद हो जाता ना। तो क्योंकि ये थोड़ा सा अलग देखता है तो जल्दी याद कर लेता है। तो इस तरह से आप सीधे ना उल्टा पुल्टा ढंग से भी भर सकते हो। मेन टारगेट आपको है याद करना। एबेंडन माने बैंड बजाना, हुआ एबेंडन कर दिया, मतलब कोई बैंड पार्टी में बैंड बजाता था, वो बैंड बजाना क्या कर दिया, एबेंडन कर दिया। तो एबेंडन माने क्या, छोड़ दिया। इतना इस तरह से आराम से याद हो जाएगा। बाई चांस सीधे नहीं याद होगा तो इस तरह से उल्टा पुल्टा ढंग से याद हो जाए। ये भी एक ट्रिक है याद करने की। क्लियर। और एक बात यह भी जान लो, छोड़ना का अंग्रेजी जैसे आप हिंदी में आपस में बात कर रहे हो तो आप हिंदी में इन शब्दों का यूज करिए, बोलचाल में इन शब्दों का अगर यूज कर लेंगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे वो। जैसे क्लियर, वह हमको एबेंडन करके चला गया, ठीक है, वह छोड़ के चला गया, ठीक है। वो अपनी कार को वहाँ पर एबेंडन कर दिया, अपनी बाइक को वहाँ पर एबेंडन कर दिया, मतलब छोड़ दिया कहीं पर, मतलब छोड़ के चला आया। क्लियर। इस तरह से तो आराम से याद हो जाए। अटेन माने प्राप्त करना। देखिए अटेन आराम से ट्रिक बना सकते हो। टेन, अटेन, 10 आ रहा तो 10 माने 10 होता है। 10 रुपये उसको अटेन हुए, 10 रुपये उसको क्या हो गए, प्राप्त हो गए। 10 रुपये उसको अपने पिताजी से अटेन हो गए, मांगने पर प्राप्त हो गए। इस तरह से भी आप अपने हिसाब से ट्रिक अपने मन से बना सकते हो अगर आपको भूल रहा है तो। क्लियर। मैं तो इस तरह से पूरे शब्दों को याद किया हूँ, चाहे जो मुझे भूलता नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से जो भूलता है उसको ट्रिक में बना लो। तो याद है तब भी आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। गेन माने प्राप्त करना, अचीव माने प्राप्त करना। गेन तो सुने हो ना, नो रिस्क नो गेन, कोई रिस्क नहीं लोगे तो कोई प्राप्ति नहीं होगी, लाभ नहीं होगी। गेन माने लाभ भी होता है, प्राप्ति भी होता है। अचीव माने प्राप्त करना होता है, गेट माने प्राप्त करना, एक्वायर माने प्राप्त करना। इन सभी का मतलब प्राप्त करने से है। तो गेन, अचीव, गेट, एक्वायर, इन चारों का अर्थ मतलब प्राप्त करना होता है। अगला एसेंट माने चढ़ाई। देखिए 2020 में आया था एसेंट माने चढ़ाई। आप देखिए चढ़ाई के अंग्रेजी मतलब एसेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आराम से कोई सेंट था, सेंट माने साधु, वह मतलब दर्शन करने के लिए, ठीक है, पहाड़ पर क्या किया, पहाड़ पर जो है मंदिर कोई रहता है, देवी देवता का स्थान, देवी रहती, काली माँ कुछ भी हो, उसके मंदिर पर जो है दर्शन करने के लिए क्या करेगा, वो एसेंट करेगा ना, चढ़ाई करेगा तभी तो पर्वत पर चढ़ेगा, मंदिर तक पहुँचेगा तभी तो दर्शन करेगा। तो संत जो है दर्शन करने के लिए पहाड़ के मंदिर तक एसेंट किया, मतलब चढ़ाई किया। इस तरह से अपने आप ट्रिक बना सकते हो। अगर आपकी इच्छा नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, आप सीधे भी याद कर सकते हो। तो एसेंट माने चढ़ाई होता है। अब देखिए राइज माने क्या होता है, चढ़ाई। आप सोचेंगे राइज माने निकलना होता है, जैसे सनराइज इन द ईस्ट। चढ़ाई से कहाँ से उससे अर्थ है, उसको समझो। चढ़ाई कैसे है, राइज माने उसको मैं बता रहा हूँ ताकि आप भूलो ना, नहीं तो रटोगे तो भूलोगे। आपका काम मैं आसान कर रहा हूँ बता के। राइज माने निकलना, या निकलना होता ना, चढ़ाई भी होता। कैसे, आप जैसे सूर्य निकल रहा था ऐसे निकलता तो ऊपर तक जाता कि नहीं जाता, तो मतलब वो चढ़ाई ही कर रहा है, मतलब ऊपर आपके ऊपर से होकर जाता है। और प्राइस राइज माने मूल्य वृद्धि होता है, मूल्य चढ़ गया यानी मूल्य की वृद्धि हो गई। राइज माने वृद्धि भी होता है, चढ़ाई भी होता है। जब वर्ब रहेगा राइज तब निकलना होगा, नाउन की जगह क्या रहेगा, वो चढ़ाई या वृद्धि इसका अर्थ होता है। लिफ्ट माने क्या होता है, चढ़ाई। तो लिफ्ट माने वैसे उठाना भी होता है। अब क्या करता है, लिफ्ट का काम क्या, आपको उठा के ऊपर के मंजिल पर क्या करता है, वो चढ़ा देता है। तो इस तरह से लिफ्ट माने चढ़ाई भी होता है। क्लियर हो गया ना। एलिवेशन माने क्या होता है, चढ़ाई। एलिवेशन माने भी उठाना होता है। जो एलिवेटर लिफ्ट लगती है ना, तो आप उस पर खड़े हो जाते हो तो आपको ऊपर तक चढ़ा देता है, तो एलिवेटर उसको कहते हैं। तो इसी से बना एलिवेशन। क्लियर हो गया। एलिवेट माने ऊपर उठाना, यानी तो एलिवेट से बना एलिवेशन, ऊपर उठा के रखने की क्रिया यानी कि चढ़ाई, ठीक है। तो एलिवेशन माने भी चढ़ाई। तो 30 तरह से राइज, लिफ्ट, एलिवेशन आराम से आप याद कर सकते हो। एडवर्सिटी माने क्या होता है, मुसीबत होता है। तो अब देखिए एडवर्सिटी, ठीक है, मुसीबत। तो सिटी में बहुत मतलब कि एडवर्सिटी भी कभी कभी आ जाती है, मुसीबत भी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पहली बार कहीं सिटी में हम जाते हैं तो हमारे लिए एडवर्सिटी भी आ सकती है, क्योंकि भाई सिटी में कोई परिचय हमारा तो रहता नहीं है गाँव देश का, तो एडवर्सिटी भी कभी कभी आ जाती है, मुसीबत भी आ सकती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। मिसफॉर्च्यून माने क्या होता है, मुसीबत। अब याद कैसे होगा, फॉर्च्यून माने क्या होता है, भाग्य। फॉर्च्यून माने भाग्य। मिस लगा देने से उल्टा हो जाता है, दुर्भाग्य जिसको कहते हैं। दुर्भाग्य और मुसीबत एक ही है,
ठीक है ना, इसलिए मिसफॉर्चून भी इसका सिनोनिम्स हो गया। कैलेमिटी माने होता है विपत्ति या मुसीबत। कैलेमिटी माने विपत्ति। इसको आप आराम से याद कर सकते हो, कैलेमिटी काला मिट्टी। अगर काला मिट्टी खा लेगा कोई बच्चा तो उसको समस्या हो जाएगी, मुसीबत होगी, उसके पेट में प्रॉब्लम होगी ना, केचुआ भी बन पड़ सकता है, छोटे बच्चे खा लेते हैं। तो इस तरह से कैलेमिटी, तो बहुत लोग इसको इस तरह से ट्रिक से याद करते हैं, कैलेमिटी काला मिट्टी खाने से कैलेमिटी उसके ऊपर आ गई, यानी मुसीबत आ गई। इस तरह से फनी स्टाइल से भी आप याद कर सकते हो। मिजरी माने क्या होता है, दुख या बुरा वक्त, ठीक है ना। तो मिजरी माने दुख या बुरा वक्त। माइजर माने कंजूस, तो माइजर क्या करेगा, कंजूसी करेगा, भले मिजरी में रहेगा, मुसीबत में रहेगा, ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। अगला है अटैक माने आक्रमण करना। तो अटैक, तो ट्रैक माने रास्ता होता है। ट्रैक में कुछ डाकू लोग किसी पर क्या कर लिए, अटैक कर दिए, आक्रमण कर लिए। अजाल्ट माने आक्रमण होता है। अग्रेसन माने क्या होता है, आक्रमण या चढ़ाई। अग्रेसन माने चढ़ाई या आक्रमण, जैसे किसी के ऊपर राजा चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो उसको अग्रेसन कहते हैं। इन्वेशन माने भी आक्रमण होता है। इन्वेशन शब्द बना है इन्वेड से, इन्वेड माने आक्रमण करना, तो इन्वेडर माने आक्रमणकारी, तो इन्वेशन माने आक्रमण या चढ़ाई। आक्रमण या चढ़ाई एक ही चीज़। ये चढ़ाई, ध्यान देना, ये चढ़ाई जो है आक्रमण और चढ़ाई भी इसको कहते हैं, तो वो ऊपर की चढ़ाई से अलग है, ठीक है ना, ये हमले से रिलेटेड रहता है। एबिलिटी माने होता है योग्यता, तो कैपेसिटी माने क्या होता है, क्षमता या योग्यता एक ही है। स्किल माने कुशलता या कौशल या योग्यता। भाई जिसके अंदर अगर स्किल रहेगी यानी कौशल रहेगा, कुशलता रहेगी, तो योग्यता रहेगा ना किसी काम को करने के लिए। कैपेसिटी क्षमता रहेगी, तो भाई योग्यता है ना, जैसे मेरे अंग्रेजी पढ़ाने की क्षमता है तो योग्यता है। टैलेंट माने योग्यता, जान ही रहे हो, ठीक है। अगला है एक्नॉलेज माने तो एबिलिटी, तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हो, जिसके अंदर क्वालिटी रहेगी उसके अंदर एबिलिटी होती है। एक्नॉलेज माने होता है स्वीकार करना, ठीक है। अगर किसी के पास नॉलेज है तो आप वो बता लेगा तो आप उसको एक्नॉलेज कर लेते हो, उसकी बात को स्वीकार। नॉलेज रहने पर, बताने पर अगला आदमी उसकी बात को क्या करता है, एक्नॉलेज कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। इस तरह से आप उसको वाक्य में प्रयोग करके भी इजीली समझ सकते हो। एडमिट माने स्वीकार करना। एडमिट माने जैसे कोई एडमिट माने भर्ती करना भी होता है, भर्ती अगर हो गया, डॉक्टर कर लिया तो जानिए स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है मैं आपको सही करेंगे, ठीक है। और कन्फेस माने स्वीकार करना होता है, सहमत होना भी होता है। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, आपको पता होगा। ऐड माने क्या होता है, सहायता, ठीक है। तो ऐड माने सहायता। अब देखिए, तो इसको आराम से ऐड, मोबाइल में जब ऐड आता है यूट्यूब पर तो लोगों को धन कमाने में सहायता मिलती है, उसी ऐड से ही पैसा मिलता है, ठीक है ना। इसलिए ऐड से ऐड होती है धन कमाने में, ठीक है ना। तो सहायता। असिस्टेंस माने क्या होता है, सहायक। असिस्टेंस माने सहायता होता है, सॉरी। असिस्टेंट माने सहायक होता है। असिस्टेंट टीचर होते हैं स्कूल में, सहायक अध्यापक को असिस्टेंट टीचर कहते हैं। तो असिस्टेंट से बना है असिस्टेंस, टी को सीई कर देंगे क्योंकि सहायक एडजेक्टिव है, सहायता क्या है, नाउन है, तो नाउन में टी की जगह सीई हो जाता है, ठीक है ना। तो असिस्टेंस माने सहायता। हेल्प माने सहायता, जान ही रहे हो, कॉमन वर्ड है। रिलीफ माने वैसे तो राहत होता है, कहते हैं दवा खाए थे, हमारा सर दर्द किया था, एक कम्पीफ्लाम खा लिया, हमको रिलीफ मिल गया, राहत मिल गया, यानी कि हमको दर्द से सहायता मिल गया। बात एक ही हुआ, राहत और सहायता का कैसे कनेक्शन है, अर्थ जान गए ना, उसको समझिए कैसे राहत का सहायता से क्या लेना था, कहा नहीं है, राहत मिल गई तो सहायता ही तो हुआ आपको, इस तरह से समझिए। सपोर्ट माने होता है सहारा देना, समर्थन करना। तो किसी का अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो जान लीजिए उसकी सहायता कर रहे हो ना। इस तरह से आपको मतलब कि वर्ड पावर का आपको समझना है, रटना नहीं है, तो रटते रटते आप परेशान हो जाओगे। बार बार आप उसको पढ़िए, समझिए, जानने का प्रयास करिए, अपने आप पेपर में आगे कर ले जाएंगे। क्लियर। अगला मतलब उसके बारे में सोचिए बार बार कि क्या क्या हो सकता है, ठीक, सोचिए समझिए, बस इतना करना। अब देखिए अगला शब्द आपका है अपोलॉजी, माने होता है क्षमा करना। अपोलॉजी मतलब क्षमा करना, ठीक है। अब देखिए पार्डन माने क्षमा करना, एक्सक्यूज माने क्षमा करना, रिग्रेट माने क्षमा करना, ठीक है ना। पार्डन माने भी होता है क्षमा करना, एक्सक्यूज माने तो क्षमा करना जानते हैं, एक्सक्यूज में मुझे क्षमा कर दो, पार्डन में भी कहते हैं मुझे क्षमा कर दो, पार्डन प्लीज। रिग्रेट माने होता है वैसे पश्चाताप करना। वैसे रिग्रेट माने क्या होता है, पश्चाताप करना। आप इनडायरेक्ट में पढ़े थे, एक्सक्लेम विथ रिग्रेट में बदल देते हैं, रिग्रेट और रिपेंट माने पश्चाताप करना। लेकिन पश्चाताप का क्षमा करने से कहाँ से कनेक्शन है उसको जानो। अगर कोई आदमी मान लीजिए कोई पाप कर दिया
तो वो ईश्वर से करा, हे ईश्वर अब हम पाप नहीं करेंगे, इस पाप ठीक है के लिए मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। प्रायश्चित करना, अगर प्रायश्चित कर रहा हो, पश्चाताप कर रहा है, इसका मतलब वो ईश्वर से क्षमा मांग रहा है। क्लियर? इस गलती को माफ़ कर देना, मैं प्रायश्चित करता हूँ, आगे गलती नहीं करूँगा। तो अगर कोई आदमी पश्चाताप कर रहा है, जान लीजिए वो अपनी गलती का, अपने पाप का पश्चाताप कर रहा है, जान लीजिए ईश्वर से क्षमा मांग रहा है, ईश्वर उसको क्षमा कर देगा। आगे, इसलिए रिग्रेट माने क्षमा करना भी होता है, इतना जान ले, क्षमा प्रार्थना भी होता है। ठीक है, तो आराम से। एंगर माने क्रोध होता है, फ्यूरी माने क्रोध, फ्यूरी से बना फ्यूरियस, फ्यूरियस माने होता है क्रोधित, एडजेक्टिव। रेज माने क्रोध होता है, रैथ माने क्रोध होता है। ठीक है, आराम से आप रैथ माने भी क्रोध होता है याद कर लेंगे। अगला है एडेप्ट, एडेप्ट माने प्रवीण या चतुर, प्रवीण या चतुर। प्रवीण मतलब जो किसी काम में जो दक्ष हो, चतुर मतलब भी वही होगा, भाई चालाकी से कर लेगा मतलब दक्ष रहेगा, चालाक और दक्ष दोनों होता है एडेप्ट माने। प्रोफिशिएंट माने क्या होता है, प्रवीण या निपुण या चतुर या कुशल, ये सब प्रोफिशिएंट के मतलब। एक्सपर्ट माने भी होता है, एक्सपर्ट माने भी विशेषज्ञ होता है। जो आदमी किसी काम में विशेषज्ञ रहेगा तो कुशल रहेगा ना, प्रवीण रहेगा, चतुर रहेगा, अच्छे से कर लेगा। स्किलफुल माने होता है प्रवीण या चतुर या कुशल, सब एक ही है। ठीक है ना। स्किल, स्किल माने कौशल था ना, कुशलता। जिसके पास कुशलता रहेगी, स्किल रहेगी, तो वो स्किलफुल रहेगा, स्किल से फुल रहेगा, उस काम को करने में प्रवीण रहेगा, यानी दक्ष रहेगा। क्लियर? ब्रिलियंट माने भी होता है, लेकिन ब्रिलियंट माने बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आदमी, उसको ब्रिलियंट कहते हैं। तो थोड़ा सा बुद्धिमानी से रिलेटेड है, इसलिए नहीं दिया है, बाकी ऑप्शन में अगर नहीं है तो वो हो सकता है। अगला है आंसर। तो आंसर माने होता है उत्तर देना। तो देखिए, रिप्लाई माने उत्तर देना, रिस्पांस माने उत्तर देना। आप पहले आप मोबाइल में लगाते हैं तो फ़ोन नहीं उठता, कहते हैं नो रिस्पांस, कोई उत्तर नहीं। अगला है आपका अरोगेंस। अरोगेंस माने होता है अभिमान, अभिमान या घमंड। ठीक है ना, उसको अरोगेंस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, प्राइड माने गर्व या घमंड, प्रिजम्पशन माने गर्व या घमंड होता है, अभिमान होता है। ठीक है, हार्टीनेस माने क्या होता है, अभिमान या घमंड। जैसे हार्टी माने घमंडी होता है, तो हार्टीनेस माने घमंड या अभिमान। इस तरह से अभिमान का मतलब घमंड भी होता है दूसरे से। ठीक है, एरोगेंस। इस तरह से आप शब्द तो आराम से याद ही कर लोगे, नहीं तो ट्रिक अपने हिसाब से बना लेना आप, जिसमें बता दिए। जैसे एरो माने, जैसे एरोगेंस, आरो से आप कह दीजिए, एरो माने बाण, तो जिसके पास जो है बाण रहता है तो वो एरोगेंस करता है, घमंड करता है। जैसे बहुत लोग ना कि मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा, रामायण देखो, तो क्या है, ब्रह्मास्त्र वाले एरो को लेकर उसने क्या किया, एरोगेंस किया, अभिमान किया कि मैं इससे अब छोड़ूंगा नहीं। मतलब प्राइड किया, प्रिजम्पशन किया। प्रिजम्पशन मतलब पहले से पूछ लेना कि मैं हम सब कुछ कर लेंगे। हार्टी मतलब घमंडी, घमंडी से जो रहेगा उसको हार्टीनेस कहेंगे। उसके हार्टी जो रहेगा उसके अंदर हार्टीनेस रहेगा, घमंड रहेगा। क्लियर? अभिमान रहेगा, घमंडी आदमी के अंदर घमंड रहेगा। प्राउड आदमी के अंदर प्राइड रहेगा। प्राउड माने घमंडी, प्राइड माने घमंड। बिलीफ माने विश्वास, फेथ माने विश्वास, जान ही रहे हो। कॉन्फिडेंस माने विश्वास, ट्रस्ट माने विश्वास होता है। और आपको पता है इन सभी के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, बताया गया था प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में। विश्व। ब्रेव माने वीर होता है, वीर या बहादुर। देखिए 2020 में आ गया था। वायलियंट माने होता है वीर। बोल्ड माने साहसी, वैसे होता है साहसी वीर एक ही है। करेजियस माने भी साहसी, जो साहसी रहेगा तो वीर रहेगा ना, वही चीज। अच्छा, बिल्ड माने बनाना होता है, तो बिल्ड से वैसे बिल्डिंग बनती है। अच्छा, कंस्ट्रक्ट माने क्या होता है, निर्माण करना या बनाना। जैसे कोई मकान कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बन रहा है, निर्माण कर रहा है, निर्माण करना या बनाना। मेक माने भी बनाना होता है, जान ही रहे हो। इरेक्ट माने बनाना, इरेक्ट माने वैसे खड़ा करना भी होता है दूसरा हिंदी। अगर जैसे दीवार को खड़ा कर रहे हो एक एक ईंटा रख के, तो मतलब दीवार को बना रहे हो, तो इरेक्ट कर रहे हो। ठीक ना, इस तरह से बनाना। अगला है बारबरस। बारबरस माने असभ्य होता है। अनसिविलाइज्ड माने असभ्य। सैवेज माने असभ्य। वैसे सैवेज माने जंगली भी होता है। जैसे जंगली जो रहेगा वो असभ्य रहेगा, मतलब जंगल में जैसे रह के व्यवहार किया जाता, वो जैसे समाज में रहता ही नहीं हो, तो वो सैवेज है। ठीक है, तो असभ्य। तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो। बारबरस शब्द थोड़ा सा बड़ा आपको देखने में डर लगे तो कोई दिक्कत नहीं। बारबरस, बारबरस माने होता है असभ्य। ठीक है ना। आप जो है
देखिए इसको आप एक ट्रिक इसकी हम फनी बता दे रहे हैं। बारबरस में बार बार रस, इसको आराम से पढ़ेंगे। आप किसी के यहाँ गए तो वो नींबू का शरबत आपको दे दिए, रस घोल के दे दिए, पी लीजिए। आप कहोगे एक गिलास और दे दो, फिर एक गिलास और दे दो। गर्मी का सीजन है, 2-3 गिलास मांगे तो आपका दोस्त आपसे क्या कर रहा है, यार बार बार रस मांग रहे हो तो एकदम बारबरस हो क्या, अगर जो दे दिया गया तो वही पी लो। लाज शर्म छोड़ दिए हो, असभ्य हो क्या, बार बार रस मांग रहे हो तुम बारबरस हो क्या, असभ्य। इस तरह से आराम से याद कर सकते हैं। अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड माने क्या होता है, सभ्य। अन लगा देने से उल्टा हो जाता है, असभ्य। क्लियर। बेन माने क्या होता है, बेन माने होता है श्राप, श्राप या सौप, ठीक है ना। इसको दूसरा हिंदी इसका श्राप भी कहा जाता है, सौप या श्राप। सांप वो भोलेनाथ वाला सांप मत समझिए, ये सांप श्राप वाला है। कर्स माने श्राप होता है, आप कर्स में बदल देते हैं ना, श्राप प्रकट होने पर इनडायरेक्ट में, स्क्लैम्ड विथ कर्स, ठीक है ना। नहीं कर्स्ड बदल, आप टेटू में बदलते हैं, कर्स्ड ही कर्स्ड वैसे श्राप दिया, ठीक है ना। हार्म माने क्या होता है, नुकसान। अब नुकसान का श्राप से कैसे लेना देना, किसी को नुकसान पहुंचने के लिए आप कुछ बोलते हो तो जान लीजिए उसको श्राप ही दे रहे हो ना, कि तुम मर जाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, तो इसका मतलब क्या, उसको श्राप दे रहे हो ना। तो श्राप का मतलब, श्राप में आदमी बुरा बोलता है, कुछ गलत शब्द बोलता है, किसी का नुकसान होने के लिए बोलता है, अच्छा नहीं बोलता वो श्राप जब दे रहा तो, इसलिए हार्म नुकसान के लिए बोलता है। मतलब कि मिसचीफ माने क्या होता है, शरारत। अगर आप शरारत कर रहे हो तो जान लीजिए, किसी को शरारत भरी बातें कर रहे हो, किसी के साथ शरारत करो तो जान लीजिए उसको नुकसान पहुंचा रहे हो ना, यानी कि श्राप दे रहे हो। इस तरह से इनका कनेक्शन जो है श्राप से है। एग्जैक्ट सिनोनिम्स इसका कर्सी है, तो वो मिलते जुलते सिनोनिम्स है। तो पेपर में अगर आपको आ जाएगी एग्जैक्ट सिनोनिम्स मिल जाए तो वही करो, मिलते जुलते मत करो, नहीं तो आप उससे रिलेटेड भी कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो तीनों हो जाएगा, ए बी सी तीनों आ जाएगा। मान लें हकार सार मिसचिफ तो D1 नंबर पर रहेगा, आल तो सभी आप करेक्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा इसका सिनोनिम्स नहीं है, तो 3 तो रहेगा, 1 तो नहीं रहेगा, दूसरा दे देगा, उसको भी बताने के लिए आ सकता है। पेपर का लेवल टप करना होगा, या इनमें से कौन सा इसका सिनोनिम्स है, ठीक। 2 रहेगा तो A+B बोथ ए एंड बी हो जाएगा, तीनों से सिनोनिम्स रहेगा तो आल भी हो जाएगा, इस तरह से भी हो सकता है। इसलिए आप वर्ड का ज्ञान रहेगा, चाहे जैसे पूछे आप कर ले जाएंगे। वैसे तो अभी तक एक ही आता है अब इंटर लेवल में, वो उस तरह से ज़्यादा कंपटीशन में आता है जो मैं बता रहा हूँ, कौन सा नहीं है कौन सा, ठीक है। इसमें कौन सा है वाला ज़्यादा आता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि दिन के दिन कंपटीशन बढ़ रहा है इंटर में भी, ठीक है। कंपटीशन लेवल के ही यहाँ भी ग्रामर और वर्ड पावर पूछे जाने लगे। बेनिफिट माने क्या होता है, लाभ होता है, तो एडवांटेज माने लाभ होता है, गेन माने लाभ होता है। गेन माने बताया था ना, प्राप्ति भी होता है, लाभ भी होता है। प्रॉफिट माने तो लाभ होता ही है। तो इस तरह से आराम से याद कर सकते हो। अब देखिए अगला है बैनिश। बैनिश माने तो देश से बाहर निकाल देना, देश से बाहर निकाल देना। तो इसके लिए देखिए एग्जाइल माने होता है वनवास, कक्षा 10 में पढ़े थे ना, इंचेंटेड पुल में आया था एग्जाइल हो गया तो उनका वनवास हो गया था। तो अगर एग्जाइल में EX है, EX से एग्जिट बना है, एग्जिट मतलब बाहर, अगर ये बाहर निकालने का प्रीफिक्स है। एग्जाइल माने वनवास किसी का हो जाता तो वो देश से क्या बाहर निकाल जाता ना। एक्सपेल माने बाहर निकाल देना, कहीं से बाहर निकाल देना, जैसे स्कूल से किसी को लड़के को बाहर कर दिया गया तो एक्सपेल कर दिया गया। डिसमिस माने होता है निकाल देना, जैसे नौकरी से निकाल देने के लिए डिसमिस करते हैं ना, तो लेकिन यहाँ निकाल देने का मतलब डिसमिस होगा। देखिए अगला शब्द है ब्यूटीफुल माने सुंदर होता है, लवली माने सुंदर, प्रेटी माने सुंदर, हैंडसम माने सुंदर, स्मार्ट माने भी सुंदर होता है। नहीं दिया तो आप जानते हैं उसको, ठीक है। अगला बोल्ड माने साहसी, तो फियरलेस माने निडर होता है, उसे फियर माने डर, लेस माने कम, जिसके अंदर डर एकदम ही कम हो गया, लीडर हो गया, साहसी हो गया। डेयरिंग माने साहसी, डेयर माने साहस करना, उससे बना डेयरिंग। करेजियस माने साहसी। बून माने वरदान, तो ब्लेसिंग माने वरदान होता है। फेवर माने वैसे पक्ष, किसी के पक्ष में कोई चीज़ आ जा रहा है उसके लिए वरदान साबित है। कंफर्ट माने आराम, किसी को हमेशा आराम ही महसूस हो रहा है तो जान लीजिए उसके स्वास्थ्य के प्रति उस वरदान उसको मिला है। इस तरह से फेवर और कंफर्ट का मतलब, फेवर माने पक्ष वरदान दोनों होता है, कंफर्ट माने आराम वरदान दोनों होता है। बियर माने सहन करना होता है, तो टॉलरेट माने सहन करना, इंड्यूर माने सहन करना, सफ़र माने कष्ट सहना या सहन करना एक ही चीज़ है। सफ़र में हम क्या करते हैं, कष्ट को सहन करते हैं ना, सफ़र करते हैं तो भाई कुछ ना कुछ कष्ट झेलना पड़ता है। जो अगर ट्रेन पकड़ोगे उसमें सफ़र करोगे इधर, कुछ नहीं तो आने जाने में ही आपको सफ़र होगा, भले उसमें AC है।
बिजी माने व्यस्त होता है, तो इंगेज्ड माने भी व्यस्त होता है, इंगेज्ड माने व्यस्त होता है। और इंगेज का एक अर्थ होता है, इंगेज माने सगाई करना भी होता है, तो वो अर्थ अलग है। और व्यस्त भी होता है, सगाई करना भी होता है इंगेज माने। इम्प्लॉयड माने होता है व्यस्त, इम्प्लॉय माने उसे काम पर नियुक्त करना भी होता है, व्यस्त भी होता है, दोनों अर्थ होता है। ऑक्यूपिएड माने व्यस्त होना, इसका भी मतलब। कैलेमिटी माने विपत्ति, पीछे आया था ना विपत्ति के, देखिए वही सिनारियो इधर से उधर, उधर का इधर भी पूछा है दूसरे तरीके से। कैलेमिटी, काला मिट्टी खाओगे तो कैलेमिटी आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से ट्रिक आप बना सकते हो फनी ढंग से। मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य या विपत्ति एक ही है। डिजास्टर माने बिना विपत्ति होती है, और एडवर्सिटी माने विपत्ति होती है। एडवर्सिटी आया तो उधर विपत्ति ना, तो कैलेमिटी ऑप्शन में था। चेस्ट माने पवित्र या सादा, तो प्योर माने पवित्र या पवित्र होता है। सिंपल माने सादा, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग ना, सादा जीवन उच्च विचार, ये अंग्रेजी होती है सिंपल लाइफ। सिंपल माने सादा या सरल। यप। वर्चुअस माने क्या होता है, पवित्र। वर्चू माने वैसे गुण, अच्छे गुण जो रहता है जिसके अंदर, उसको वर्चुअस कहते हैं। तो अच्छे गुण रहेंगे तो वो पवित्र इंसान रहेगा, पवित्र आत्मा का व्यक्ति। कन्फेस माने स्वीकार करना, पीछे भी आया था। एक्नॉलेज का सिनोनिम्स में कन्फेस आया था, तो स्वीकार करना, तो एडमिट माने स्वीकार करना, एक्नॉलेज माने स्वीकार करना, उधर आया था ना। तो इस तरह से वही शब्द काफ़ी बार रिपीट भी होंगे, तो आप उधर याद किए हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में आपको इसके आगे आपको बताए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतना आप याद करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।